बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 2024 के इलेक्शन से पहले आई वुड से फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आप ऐसी रोलर कोस्टर की राइड देखने वाले हैं इंडिया के अंदर कुछ ही दिनों में, जिसमें बीजेपी वालों के कानों से धुआं निकलने वाला है। एक ऐसा करप्शन स्कैंडल इंटरनेशनल मीडिया में एक्सपोज होने वाला है जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स की उथल पुथल हो जाएगी, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स। आप कानों को हाथ लगाएंगे कि किस तरह की पार्टियां हमारे पास हैं। मोस्टली बीजेपी को इसमें आप देखेंगे कि वो टारगेट होंगे। उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो उनके फाइनेंसर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करती हैं कंपनीज, वो गोदी मीडिया के अंदर जो ठग आपको 24 घंटे मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को गालियां देते हुए नजर आते हैं, उनके ओनर्स ने कितना माल बनाया हुआ है। एक बहुत बड़ा खुलासा इंटरनेशनल लेवल पर होने जा रहा है। आज ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड में मैंने इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड के स्कैंडल के बारे में बात की, मदर ऑफ ऑल फ्रॉडुलेंट स्कैंडल्स। और ये जो स्कैंडल है इसके अंदर बीजेपी इन्वॉल्व है, इंडियन रूलिंग पार्टी, और उससे जुड़े हुए जो सेठ हैं और इससे जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, खासतौर पर अडानी ग्रुप, वो इन्वॉल्व है। उस पर बात की थी। और ये जो स्कैंडल ब्रेक किया है, ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से एक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। उन्होंने ब्रेक किया है और ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यानी ये जो स्कैंडल ब्रेक हुआ है ये इंडिया से बाहर ब्रेक हुआ है, किसी गैर मुल्क की कंपनी ने ब्रेक किया है और सॉलिड एविडेंसेस के साथ उन्होंने ये स्कैंडल ब्रेक किया है। इस स्कैंडल में कहा गया है कि इंडियन प्रधानमंत्री मोदी का राइट हैंड, मोदी का करीबी समझा जाने वाला गौतम अडानी, इसका भाई और भाई के पार्टनर जो हैं, जिसके दो पार्टनर्स के नाम आ रहे हैं, एक तो यूएई से ताल्लुक रखते हैं और दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि चाइनीज है, यानी ताइवान के हैं, लेकिन ताइवान चूंकि चाइना का हिस्सा है तो वो चाइनीज है दूसरे बंदे जो हैं। तो ये जो एक नेक्सस बेनकाब हुआ है कि सरकारी जो लोन्स मिलते हैं उन लोन्स को यूज करते हुए स्टॉक्स की मैनिपुलेशन की जाती है और फिर इससे मजीद फवायद उठाए जाते हैं। अब इस पे राहुल गांधी, जो कि इंडिया की अपोजिशन के लीडर हैं, उनका रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने बड़े संगीन सवालात उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो स्कैंडल है ये उस वक्त सामने आया है जब G20 की समिट इंडिया में होने वाली है और यकीनी तौर पर दुनिया हमसे सवालात पूछेगी कि हमारे जो लॉज हैं क्या वो इतने वीक हैं और क्या वो इतने बायस्ड हैं कि किसी मखसूस ग्रुप को, किसी मखसूस कंपनी को हम आउट ऑफ द वे जाकर फेवर कर रहे होते हैं। तो दुनिया के इन्वेस्टर किस तरह से हम पे ट्रस्ट करेंगे? हमारे यहाँ तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। यानी हम कुछ मखसूस लोगों को फेवर करके आउट ऑफ द वे जाकर उनको ठेके देते हैं, उनको फवायद देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, और बाकी जो डिजर्विंग कंपनीज होती हैं उनको हम पीछे कर देते हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन का एक तो उन्होंने मुतालबा कर दिया है। राहुल गांधी के क्वेश्चंस क्या हैं, इसके लिए जरा आप उनकी स्पीच का ये एक क्लिप सुने, उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। नाउ वी आर ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड that we are a transparent economy. We are trying to show the world and our businesses that India has a level playing field. The question, of course, is why is this one gentleman who is close to the Prime Minister of India allowed to move $1 billion to pump up his share price, to use that money to capture Indian assets, airports, ports? Why is there no investigation taking place? It's very important that the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, clears his name and categorically explains what is going on. At the very least, a JPC should be allowed and a thorough investigation should take place. I don't understand why the Prime Minister is not forcing an investigation. Why is he quiet? Why doesn't he say that he is going to make sure that this issue is investigated and the people who are responsible are put behind bars? So this is raising a very serious question on the Indian Prime Minister just before leaders of the G20 are coming here, are going to
be our guests, and they're going to be asking the question, what is this special company? This company that is owned by a gentleman close to the Prime Minister, why is it that in an economy like India, this gentleman is being given a free ride? They're going to ask this question, and I think it's very important that this matter is made clear before they arrive. अच्छा, राहुल गांधी ने कहा है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आपको एक बड़ी हैरत अंगेज बात बता दूं कि इंडिया के अंदर एक इदारा है जिसे कहते हैं SEBI। SEBI का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये जो SEBI है ये इस तरह के मामलात को देखते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट होती है या फिर जो शेयर प्राइसेस होते हैं या कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होते हैं कंपनीज के, उनको ये वाला इदारा देख रहा होता है। अब वो अडानी ग्रुप का जो रेस्पॉन्स आया है इस इतने बड़े स्कैंडल के सामने आने के बाद, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो भी चीज़ें रिवील की गई हैं ये पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर भी थी, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें भी हमें पाक पवित्र करार दे दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई, और उसके अलावा SEBI वालों की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर भी हम पाक पवित्र साबित हुए हैं। नाउ ये वही सिस्टम है असल में जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूं कि अडानीज और इनके पैसे यूज करते हुए ही बीजेपी सरकार वाले सबको खरीद लेते हैं। अब ये जिन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना वो इंटरनली जनरेटेड होती हैं और उस सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम के ऊपर मोदी बैठा हुआ है, तो इन रिपोर्ट्स की कोई प्रैक्टिकली वैल्यू नहीं है। और आपको यह बात जानकर हैरत होगी कि SEBI जिस रिपोर्ट की अडानी ग्रुप वाला हवाला दे रहे हैं ना, इन्होंने 2013 में मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से थोड़ा पहले इन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ उस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी थी, और इनको सॉलिड प्रूफ इनके पास थे कि ये जो ग्रुप है ये मैनिपुलेशन में मुलव्वस है। उस वक्त मोदी इनको गुजरात के प्लेटफॉर्म से सपोर्ट कर रहा होता था, तो उस वक्त भी इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। लेकिन जो ही मोदी प्राइम मिनिस्टर बना 2014 में, अगले ही साल, सरप्राइजिंगली ये जो इन्वेस्टिगेशन थी विद इन फ्यू वीक्स, यानी फौरी तौर पर मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फौरी तौर पर ड्रॉप की गई और इनको क्लीन चिट दे दी गई। यानी तेजी के साथ ये केस जो था, स्कैंडल जो था, वो खत्म हो गया था। और इसके बाद ये जो बीजेपी का सबसे बड़ा फाइनेंसर है अडानी साहब, इसकी दौलत दुनिया ने देखा कि 8 अरब डॉलर से चली और सैकड़ों अरब डॉलर्स तक जाके पहुंची। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि अगर अब भी कोई इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर इस तरह होगी मौजूदा सिस्टम के अंदर जिसमें मोदी ऊपर बैठा हुआ है, तो फ्री एंड फेयर नहीं होगी, उसके अंदर मैनिपुलेशन होगी और उसके अंदर इनके गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ अडानी साहब नहीं है ना, इसके अंदर पूरी बीजेपी मुलव्वस है। अगर ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो पता चलेगा ये पूरी की पूरी पार्टी ही मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है असल में। तो असल इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो न्यूट्रल जो लोग हैं ना वो कर सकते हैं, जिनका ना बीजेपी से ताल्लुक हो ना अपोजिशन से ताल्लुक हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इंडिया के सिस्टम में न्यूट्रलिटी नहीं है। लेकिन नेवरदलेस इलेक्शन आने वाली है और उस इलेक्शन के अंदर ये जो रिपोर्ट्स करप्शन पे छप रही हैं इनका यकीनी तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट आपको नजर आएगा।